देखिए मैं आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि पॉइंट -50 और 40 और इनवेरिएंट पॉइंट। इनवेरिएंट पॉइंट का क्या डेफिनेशन होता है? इनवेरिएंट पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है, जैसे मान लीजिए लाइन आपका ए बी है और इस लाइन ए बी पे एक पॉइंट पी है और पी का कोऑर्डिनेट मान लीजिए ए बी है और हम बोले कि पी इज इनवेरिएंट, पी का जो रिफ्लेक्शन होगा इसी लाइन पे बनेगा और पी डैश का मतलब पी प्राइम का जो कोऑर्डिनेट होगा वो भी आपका सेम ही रह जाएगा ए बी। तो इसी को बोलते हैं इनवेरिएंट पॉइंट्स। तो आपको बोल रहा है कि ये दोनों का दोनों इनवेरिएंट पॉइंट है अंडर द रिफ्लेक्शन इन लाइन L1 के अंदर है और ये दोनों पॉइंट का जो है वो ये भी इनवेरिएंट पॉइंट है और ये रिफ्लेक्शन इन लाइन L2 है। मतलब देखिए इसका क्या मतलब है, इनवेरिएंट पॉइंट अंडर द रिफ्लेक्शन L1 मतलब कि ये दोनों पॉइंट L1 लाइन के अंदर घुसता है। ये दो मतलब मान लीजिए L1 लाइन है, ये दोनों पॉइंट L1 में है और नीचे वाला दोनों L2 में है। मान लीजिए ये आपका ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। कहने का मतलब है कि ए और बी L1 के अंदर ही है और आपका ये L2 है और L2 के अंदर सी और डी उसी पे एग्जिस्ट करता है। इसका यही मतलब हो गया। हाँ। और फिर बोल रहा है कि तो आपको बोल रहा है कि इक्वेशन L1 और L2 का लाइन इक्वेशन बताना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि सबसे पहला जो काम होता है कि आप फोटो ड्रॉ कीजिए। फोटो ड्रॉ करने के लिए आप पहले एक्स और वाई एक्सिस कीजिए। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस, इसको लिख दीजिए। ये एक्स है, ये वाई है और ये आपका ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब 0 0। ओ भी लिखिएगा तो भी चल जाएगा। पहला क्या बोल रहा है, पॉइंट -50। देखिए -5 कहाँ होगा, तो इधर देखिए, इधर होगा -1 -2 -3। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते दीजिए, ये हो गया आपका -4 और यहाँ पे -5। -50 मतलब कि ये वाला पॉइंट, इसको आप मान लीजिए ए। फिर आपका ये आपका ए हो गया और उसी तरह से अब आपको करना है बी के लिए। तो बी का देखिए क्या है, 40 मतलब 1 2 3 4 और ये बोल रहा है कि 40 मतलब ये वाला। हाँ, बी। हाँ, तो अब बताइए कि और ये बोल रहा है कि ये L1 पे एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या बोल रहे थे आपको कि अगर दो पॉइंट आपको अगर हम दे देंगे तो आप एक लाइन खींच सकती हैं। हाँ। तो ये दोनों जो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, अगर दोनों को आप जोड़िएगा तो एक एक्सिस बनेगा, हाँ। बनेगा ना। तो आप क्या लिखेगा कि L1 का लिखेगा कि सिंस ए एंड बी लाइज ऑन एक्स एक्सिस, सो इक्वेशन ऑफ L1 इज क्या हो जाएगा, इसमें बेसिकली इसमें एक्स एक्सिस का इक्वेशन आपको लिखना है तो आप सिंपली y इक्वल टू 0 लिखिएगा। हाँ। एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, y कांस्टेंट है। दूसरा देखिए आप बोल रहा, अच्छा इसी में दूसरा भी है, L2 का इक्वेशन लिखना है। तो L2 वाला पहले आप ड्रॉ किए जब, तो अब इसको हम जानबूझ के हरा से करते हैं। तो देखिए इसमें C का 0 -6 दिया है, मतलब 0 और -6। तो मान लीजिए ऐसे है, -2 -4 और ये -6। तो बोल रहा है कि यहाँ पे है पॉइंट C और पॉइंट डी के लिए बोल रहा है 0 5। मतलब मान लीजिए ये है 2, ये है 4 और ये है 6, तो यहाँ पे 5 होगा ये। तो अब अगर आप इन दोनों पॉइंट को जोड़िएगा भैया, देखिए इस दोनों पॉइंट को जोड़िएगा तो आपको कौन सा लाइन बन रहा है, एक्स एक्सिस का बन रहा है।
देख रही हैं? वाई एक्सिस का। सॉरी, वाई एक्सिस का बन रहा है। हाँ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा, सिंस, यहाँ नाम दे दीजिए सी और डी। डी आपका 0.5, ए है और सी है आपका 0-6। -6। हाँ, ए है आपका -50 और बी है आपका 40। तो यहाँ पर लिखिएगा सिंस पॉइंट सी एंड डी लाइज ऑन वाई एक्सिस, तो आपका इक्वेशन ऑफ L2 क्या हो जाएगा? देखिए इसमें इसमें ये वाला का इक्वेशन क्या होगा? वाई एक्सिस का, इसमें वाई चेंज हो रहा है पर एक्स हमेशा कांस्टेंट है। तो क्या लिखिएगा? x इक्वल टू 0, हाँ। वाई एक्सिस का इक्वेशन। हाँ। तो ये आपका पहला आंसर हो गया। अब आपको दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट द इमेज ऑफ पॉइंट P26 एंड Q इतना इन L1। L1 में निकालना है और उसके बाद बोल रहा है नेम ऑफ इमेज P डैश एंड Q डैश रिस्पेक्टिवली। तो पहले हम लोग इसको निकालते हैं, इमेज निकाला जाए P प्राइम और Q प्राइम का। यस, दूसरा क्वेश्चन में ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन बेसिकली पहला वाला क्वेश्चन पे बिल्ड हो रहा है, ये वाला। तो पहले तो हम लोग निकालें कि L1 और L2 कौन है। तो L1 एक्स एक्सिस को डिनोट करता है और L2 वाई एक्सिस को डिनोट करता है। हम लोग पहले ही मालूम कर लिए हैं पहला क्वेश्चन से। आपको बोल रहा है कि ये दोनों हाँ। पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकालिए। तो P 2 6, तो आपका 2 6 मतलब क्या होगा? 1 2, और यहाँ पे मान लीजिए ये आपका 3 है और ये 6 है, मतलब ये वाला पॉइंट हाँ। P 2 6। और फिर आपका Q -8 -3। तो पहले हम P का निकालते हैं सिर्फ, ठीक है? तो P का रिफ्लेक्शन बोल रहा है L1 में निकालने के लिए। तो L1 में निकालिएगा तो एक्स एक्सिस के L1 तो यही है ना, देखिए। हाँ। तो इसका अगर आप निकालिएगा तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ कहीं बनेगा, -6 यहाँ पे होगा और ये यहाँ पे ही रहेगा। तो एक्स का देखिए, एक्स आपका कितना हो गया? 2, और वाई कितना हो गया? -6। और अगर आप फोटो बना लीजिएगा तो विजुअलाइज करना आसान हो जाता है। अब तो फोटो को देखते ही समझ जाइएगा कि P प्राइम लिखना है और इसमें एक्स एक्सिस से करस्पॉन्डिंग लिखना है। तो एक्स को सेम रखते हैं और वाई को निगेटिव थी कर ऑपोजिट कर देते हैं, राइट? आपका देखिए Q दिया -8 3, Q -8 3 है तो कहाँ रहेगा? ऑब्वियसली यहाँ पे रहेगा, x बराबर -8 रहेगा और y बराबर ये -3 है, मतलब ये यहाँ पे होगा Q -8 -3। और इसका रिफ्लेक्शन आपको L1 में निकालना है और L1 कौन है? आपका एक्स एक्सिस है। हाँ, ये आपका मिरर है, L1 में ही निकालना है सबका। तो अगर आप निकालिएगा तो इसका पॉइंट कहीं यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। इधर भी 3 ही होना चाहिए क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 3 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 3 ही होना चाहिए, मिरर है तो। तो अगर आप इसको कीजिएगा तो एक्स, तो इसमें क्या होगा? देखिए एक्स एक्सिस का फिर से हो रहा है तो एक्स एक्सिस रह जाएगा उतना ही और वाई एक्सिस अपोजिट हो जाएगा, मतलब -8 3। ये हो गया -8 3। फिर नेम ऑफ इमेज एज, ओके, ये ऐसे ही बता रहा है कि P प्राइम का इमेज, ऐसे P का रिफ्लेक्शन P प्राइम होगा और Q का रिफ्लेक्शन Q प्राइम होगा। हाँ, तो ये B आपका आंसर हो गया, राइट? सिमिलरली अब आपसे C पूछ रहा है कि राइट डाउन द इमेज ऑफ P एंड Q ऑन L2। और L2 आपका अभी कौन है? देखिए तो अब देखिए, मैं आपके क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि L2 के अगेंस्ट आपको निकालने को बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर C में। तो L2 आपका कौन सा लाइन है? L2 है आपका वाई एक्सिस, ये वाला। मतलब एक्स एक्सिस पे अब ध्यान नहीं देना है। तो एक्स एक्सिस को हम लोग वापस से काला कर देते हैं। हम लोग का मिरर अब सिर्फ और सिर्फ अब वाई एक्सिस है। तो अब देखिए, अब P प्राइम क्या होगा? P प्राइम कीजिएगा वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग, तो ये यहाँ पे बनेगा जहाँ भी बने। और इसमें क्या होगा? आपका एक y का कोऑर्डिनेट तो सेम रह जाएगा पर x वाला चेंज हो जाएगा, मतलब -2 6 हो जाएगा।
कहने का मतलब है कि यहाँ ये जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस ये भी बराबर होना चाहिए। हाँ तो ये आपका डिस्टेंस 2 है, देखिए तो ये भी डिस्टेंस 2 है। तो आपका पी प्राइम क्या हो गया, -2 6। और आपका, अच्छा ये बोल रहा है कि इसको डबल में लिखना है, मतलब पी डबल प्राइम और क्यू डबल प्राइम कीजिए, और क्यू डबल प्राइम कीजिएगा तो क्या होगा, ये क्यू यहाँ है, ये आपका यही होगा। यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस 8 है ना। हाँ यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस अगर 8 है ओरिजिन से, तो जब इसका हाँ रिफ्लेक्शन इसमें बनेगा तो यहाँ से जहाँ भी बनेगा ये भी 8 होना चाहिए। हाँ 8, -3। तो ये 8 हो जाएगा, और ये यहाँ पे हाँ बनेगा तो ये बनेगा 8, माइनस -3। 3। देखिए वाई एक्सिस का हुआ है तो वाई कोऑर्डिनेट सेम रह गया और एक्स चेंज कर गया, तो ये हो गया 8, -3। अब आपसे पूछ रहा है, मियाँ ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ रहा है कि स्टेट और डिस्क्राइब अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स क्यू प्राइम टू क्यू डबल प्राइम। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फोटो क्लीन करने दीजिए हमको। देखिए मैं तीसरा क्वेश्चन अब आपको क्या बोल रहा है कि क्यू डैश से क्यू प्राइम से क्यू डबल प्राइम होने में जो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन अगर लगाएंगे तो कौन सा, उसका नाम क्या दीजिएगा। तो आप देखिए क्यू प्राइम आप निकालिए हैं, क्यू प्राइम का वैल्यू क्या है आपका -8 3, यहाँ से निकालिए है ना। तो क्यू हाँ प्राइम को आप पहले इस पर प्लॉट कर दीजिए, तो -8 3, तो मान लीजिए कि माइनस यहाँ है, ये हो गया -8, और ये आपका 3 है। तो मतलब कि यहाँ पे था आपका क्यू प्राइम हाँ -8 3, और आपका क्यू डबल प्राइम, क्यू डबल प्राइम क्या होगा आपका, बोल रहा है 8 3, मतलब मान लीजिए कि ये यहाँ है और ये 3 यहाँ होगा, तो ये यहाँ पे बनेगा क्यू डबल प्राइम, हाँ क्या हो जाएगा 8 - 3, सॉरी 8 3, हाँ सॉरी मैं यहाँ गलती लिख दी है, देखिए 8 - 8 3 है ना, तो हाँ -8 3 तो यहाँ पे रहेगा ना। -8, 3। हाँ -8, 3 यहाँ पे रहेगा। तो ये गलत लिख दिया है, इसको मिटा दीजिए। तो आप देखिए मियाँ, आपका क्यू प्राइम यहाँ पे है, राइट, -8 3, और क्यू डबल प्राइम आपका 8 - 3 है, 8 - 3। तो देखिए इसको भी गलत लिखे हैं, ये यहाँ पे होगा, उल्टा लिख दिए हैं हम, 8 3 लिख दिए, ध्यान नहीं गया, 8 - 3, और इसको भी मिटा दीजिए, ये सही रिप्रेजेंटेशन है। तो बोल रहे हैं कि अगर आपको क्यू डैश से क्यू प्राइम से क्यू डबल प्राइम निकालना है तो इसका रिफ्लेक्शन देखिए ऐसे बनेगा ओरिजिन से। हाँ तो ये आप बोल सकती हैं डी के लिए कि रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन, ये आंसर होगा। अगर हमको सीधे क्यू प्राइम से क्यू डबल प्राइम निकालना होगा तो उसको रिफ्लेक्शन निकाल देंगे, हाँ तो हम लिख सकते हैं रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। तो ये आपका आंसर हो गया, समझ गई। हाँ अब इसी पर मेरा एक सवाल है आपके लिए। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है आपका, ये ओरिजिन है। अगर हम आपसे मैया पूछें कि मान लीजिए ए 0 है, वेयर ए इज पॉजिटिव, ए इज ए पॉजिटिव नंबर, मतलब 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, निगेटिव नहीं है। तो हम आपसे पूछते हैं मैया कि आप हमको पॉइंट पी का वाई एक्सिस, पहले वाई एक्सिस का इक्वेशन बताइए तो, y एक्सिस का इक्वेशन होगा x = 0, और एक्स एक्सिस का इक्वेशन y = 0। y = 0, वेरी गुड। तो हम बोल रहे हैं मैया कि आप पॉइंट पी का वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन बताइए तो क्या होगा, पी प्राइम, लिखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट पी इन वाई एक्सिस, मतलब कि x = 0, ये इक्वेशन का नाम है। तो ये इसका क्या हो जाएगा बताइए, जितना ये आगे गया है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, अगर आपका ऑब्वियसली ए है ना, तो ये इस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी यही होगा, और इस दिशा में तो निगेटिव चल रहे हैं, तो ये -a हो जाएगा, -a 0। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका,
रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट पी इन वाई एक्सिस इज पी प्राइम माइनस ए जीरो। ये पहला क्वेश्चन है। हम दूसरा क्वेश्चन पूछना आपसे चाहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट पी इन ऑरिजिन। आपको मालूम है, आपको आंसर मालूम है, पर देखिए यहाँ पे ये ऑरिजिन है। अगर हम यहाँ पे मिरर लगा दें ऑरिजिन पे ही यहीं पे, तो भी उस केस में पी का फोटो जो है वो यहीं पे बनेगा। पी का फोटो इसी पे बनेगा ना। हाँ पी का और दूसरा बात है कि और ऑरिजिन के अगेंस्ट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, दोनों को निगेटिव कर देते हैं। तो माइनस ए हाँ और माइनस जीरो कीजिएगा तो फाइनली आपका रिफ्लेक्शन जो होगा वो माइनस ए जीरो ही आ जाएगा। हाँ पी डबल प्राइम मान लेते हैं उसको अगर हम ओरिजिन वाले को। तो कहने का मतलब है कि रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट पी इन ओरिजिन क्या होगा, ओरिजिन में करने का ही सिंपल मतलब है कि दोनों को निगेटिव कर देते हैं, मतलब अपोजिट कर देते हैं, हाँ साइन को निगेटिव नहीं। तो ये आपका हो जाएगा पी डबल प्राइम, आपका हो जाएगा ए है तो माइनस ए कॉमा माइनस जीरो इक्वल टू माइनस ए और जीरो। कहने का मतलब है, देखिए आपको इस चीज से क्या मालूम चला, इस चीज से मालूम चला कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, जैसे ये पी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन जो बनेगा वाई एक्सिस के कारण, जो भी रिफ्लेक्शन बनेगा वो आपका माइनस ए जीरो बना वाई एक्सिस पर अगर उसको उसी को हम अगर ओरिजिन से भी बोलें तो भी ये सेम ही रहेगा, माइनस ए जीरो। सेम गोज फॉर वाई एक्चुअली। मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन था और यहाँ पे क्यू है, ये जीरो भी है, ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्शन क्यू का एक्स एक्सिस में आपका क्यू डैश यहाँ बनेगा हाँ और इसका होगा आपका जीरो माइनस बी। अगर क्यू का रिफ्लेक्शन ओरिजिन से कीजिएगा तो भी तो यही बनेगा, ऑब्वियस है। अगर यहाँ पे बड़ा सा मिरर लगा दें तो इसका वाई क्यू का फोटो तो इधर ही क्यू डैश में ही बनेगा। तो उस केस में भी आपका क्या हो जाएगा, जी दोनों का साइन निगेटिव करेंगे तो कीजिएगा तो जीरो माइनस बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम टेक्स्ट बुक itself हम लोग एग्जांपल कर रहे हैं। मेन है कि इसमें फोटो नहीं बनाया ना, इसलिए यू आर फेसिंग प्रॉब्लम। तो एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मोस्टली लाइक अगर आप ड्रॉ कर दीजिएगा देन इट बिकम्स रियली इजी टू इमेजिन। तो पहला चीज देखिए क्या दिया हुआ है कि उसमें पहला दिया हुआ है कि फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट पी इतना इन लाइन एक्स इक्वल टू टू। तो पहले आप क्या कीजिए कि एक्स और वाई एक्सिस खींच दीजिए। तो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जो ऑरिजिन है, ऑरिजिन को और से भी डिनोट करेंगे तो काफी, जीरो जीरो लिखना जरूरी नहीं है हमेशा। इसका ओ का मतलब होता है जीरो जीरो कोऑर्डिनेट। तो आपको बोल रहा है कि लाइन का इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल टू टू, मतलब एक्स बराबर मान लीजिए दो यहाँ पे, मतलब एक्स बराबर दो और दो रखिएगा तो वाई का वैल्यू वन भी हो सकता है और माइनस वन भी हो सकता है। तो इसका मतलब अगर आपको दो पॉइंट दिया रहेगा तो आप एक लाइन खींच सकती हैं। ये आपका लाइन है ऐसे, एक्स बराबर यहाँ पे दो है। तो देखिए ये जो लाइन खींचेगा एक्स बराबर दो, ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगा ना। ये 90 है, ये भी 90 है और इस पे एक पॉइंट है आपका P माइनस, सॉरी, तो आपसे पूछ रहा है कि एक मिनट, तो आपको बोल रहा है मैं ये ना कि ये जो पॉइंट P है उसका रिफ्लेक्शन इस लाइन x इक्वल टू टू में निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं ताकि ध्यान में रहे। ये आपका मिरर है समझ लीजिए, ठीक है। तो अब आपसे बोल रहा है कि पॉइंट P माइनस वन थ्री, तो पहले तो आप माइनस वन थ्री को बताइए कि है कहाँ। तो माइनस वन मतलब आपका मान लीजिए यहाँ पे माइनस वन है, तो माइनस वन और थ्री मान लीजिए यहाँ पे है, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा P माइनस वन थ्री।
तो आपको एक चीज मैं यहाँ बताए थे कि अगर मान लीजिए ये मिरर है, ठीक है, और मिरर में ये कोई ऑब्जेक्ट आप यहाँ रखी हैं, तो इसका इमेज यहाँ पे बनेगा मिरर के पीछे एक्स प्राइम, और ये जो लाइन होता है वो 90 डिग्री का होता है। हाँ और ये मान लीजिए P है, तो पी एक्स बराबर पी एक्स डैश होता है पी एक्स, हाँ मतलब ये बराबर ये होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि पॉइंट P जो होता है वो P जो होता है वो आपको लाइन एक्स 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 डैश को डिवाइड करता है और परपेंडिकुलर है ये वाला लाइन। हाँ। हेलो। ठीक है मैम। हम्म, हाँ। तो देखिए भैया, तो अब आपको निकालना है P का इमेज निकालना है, तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहले आप डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, कितना डिस्टेंस है यहाँ। तो यहाँ से यहाँ देखिए डिस्टेंस कितना है आपका 1, हाँ 1। ये देखिए -10 है ना। और आपको मालूम है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये x बराबर 2 है यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 2 है। ये 3 कोऑर्डिनेट है एक्चुअली, 3 कोऑर्डिनेट है y को। तो कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो ये अगर मिरर है, तो यहाँ इसके पीछे जो फोटो बनेगा वो भी आपका 1+2 बड़ा होगा। हाँ। बराबर 3 डिस्टेंस होना चाहिए। हम्म। तो ये ऑलरेडी आपका x बराबर 2 है, तो आपका x बराबर 5 मान लीजिए यहाँ होगा। हाँ। तो एक पॉइंट आपको मिल गया 5, सॉरी, हाँ, एक पॉइंट मिल गया आपको कि अब इसी को यहाँ तक आएगा, मान लीजिए यहाँ तक। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा पी प्राइम का, देखिए तो x का वैल्यू 5 मिल गया, और y का वैल्यू तो सेम ही रह जाएगा, उतना ही ऊंचाई पे जितना पे उतना ही रहेगा। तो पी प्राइम का वैल्यू क्या हो गया, माइनस पी प्राइम का वैल्यू हो गया आपका 5 3। हाँ। तो आप क्या कीजिएगा कि ये फोटो बनाइएगा और इसको ऐसे लिख दीजिएगा, और उसके बाद थोड़ा सा लैंग्वेज लिख दीजिएगा साथ में, लिख दीजिएगा कि लिख दीजिएगा गिवन P-1 3, और उसके बाद लिखिएगा कि ये फोटो बना दीजिएगा और नाम दे दीजिएगा, इसको M दे दीजिए। तो लिखिएगा कि सिंस PM इक्वल टू कितना हो गया आपका 1+2 बराबर 3 यूनिट, तो 10 to get reflection in given line x equal to 2, MP dash must be equal to PM। अच्छा, इसको MP लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा है। शुड बी इक्वल टू MP डैश, सॉरी MP, देखिए MP बराबर MP डैश कीजिएगा बराबर 3, तो उससे हमको फोटो देख के मालूम चल रहा है 10 बाय लुकिंग एट द ग्राफ क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा x कोऑर्डिनेट ऑफ P प्राइम इक्वल टू 2 + 3 5, और y कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा P डैश का, ये आपका 3 ही रहेगा। तो आप P प्राइम बराबर क्या लिख सकती हैं, 5 और 3 आंसर। सिमिलरली आप देखिए, अब आपको बोल रहा है फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट Q21 इन लाइन y+3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो रुकिए, यस भैया, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ पे लाइन है। तो आपको इक्वेशन दिया है y+3 इक्वल टू 0, मतलब क्या हो गया y इक्वल टू -3। तो मान लीजिए अब -3 यहाँ पे है, तो इसका क्या मतलब है कि x का वैल्यू आपका -1 भी हो सकता है यहाँ पे और +1 भी हो सकता है। y का तो वैल्यू हमको मालूम है -3 होगा, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है।
तो आप क्या कीजिए कि फिर आप इन दोनों लाइन को जोड़ दीजिए, सॉरी दोनों पॉइंट को जोड़ दीजिएगा। तो ये आपका y+3 है, ये एक्चुअली ये हरा वाला आपका y+3 इक्वल टू 0 का इक्वेशन है, राइट, हरा वाला। तो आपको बोल रहा है कि Q21, 21 कहाँ पे होगा, ये मान लीजिए एक है, ये दो है, तो दो यहाँ पे होगा कहीं, और आपका वन यहाँ पे है, मतलब ये यहाँ पे होगा। ये आपका पॉइंट दिया हुआ है Q21 पर, और साथ में आपको दिया हुआ है मियाँ कि आपका मिरर जो है वो ये है, देख रही हैं मोटा वाला। तो आपको Q का रिफ्लेक्शन निकालना है, तो आप Q का रिफ्लेक्शन निकालना है तो एक चीज ध्यान दीजिए कि मान लीजिए इसको बढ़ा देते हैं यहाँ तक, ये आपका M है, तो पहले हम लोग तो QM का डिस्टेंस निकालेंगे, और जो भी QM का डिस्टेंस आएगा उतना इसको ऐसे बढ़ा देंगे, उतना ही, मतलब देखिए जितना QM का डिस्टेंस आया उतना ही आपका हम ड्रॉ कर देंगे आपका Q'। हम लोग को ऐसे ड्रॉ करना है कि QM इक्वल टू Q'(M), ये हो जाएगा, और ये आपका 90 डिग्री है, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक का पहले हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर आप निकालिएगा तो ये तो 1 दिख रहा है क्लियर कट, देखिए 1 है ना। और फिर हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो देखिए ये भी दिख रहा है -3 है, तो ये 3 हो गया। तो QM बराबर क्या हो गया आपका, QM बराबर आपका हो गया 1+3 4, 1+3 इक्वल टू 4। और आप रिफ्लेक्शन निकाल रही हैं तो QM और Q'(M) दोनों का साइज सेम होगा। साइज का बात कर रहे हैं सिर्फ, 4, मतलब कि कहने का मतलब है कि ये वाला जो लेंथ होगा ये भी 4 होगा। तो देखिए ये ऑलरेडी -3 है, -3 में और आप 4 जोड़िएगा तो ये -3 में और नीचे ही जा रहा है ना, तो -3 में और एक्चुअली घटाइएगा आप 4 लेंथ करने के लिए, तो ये -7 हो जाएगा। ये देखिए ये y नीचे घट रहा है, ये माइनस निगेटिव है ना, ये देखिए यहाँ ओरिजिन है, ये आपका -1 -2 -4 -5 -6 ऐसे करके लिखा हुआ, और इवेंचुअली आपका यहाँ पे लास्ट में -7 भी है। तो हम बोले कि यहाँ से हम बोले कि हमको निकल गया कि 4 बढ़ाना है, और ये आपका मिरर है, तो 4 ऊपर रखा हुआ है तो 4 नीचे भी तो होना चाहिए। 4 नीचे जाइएगा तो -3, और ये 4 और कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा -7 के पास, तो ये इमेज बनेगा। तो Q' का क्या होगा, x तो सेमी रह जाएगा आपका, तो x आपका सेमी रह जाएगा, तो x सेम रह जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, और ये -7। तो आप बोल सकती हैं कि Q' जो होगा वो आपका 2 और -7 होगा। तो आप फोटो बनाइएगा ऐसे ही, नाम लिख दीजिएगा और बोलिएगा यहाँ, आप बोलिएगा कि जो जो इमेज है, सॉरी जो जो चीज है, पॉइंट है Q, वो मिरर से जितना दूर है रियल में उतना ही मिरर के अंदर भी होगा, मतलब कि QM' जितना होगा उतना ही अंदर आपका Q'(M) होगा। तो पहले आप QM निकाल लीजिए, और QM निकालने के बाद आप जितना चली थी ना उतना नीचे चले जाइए, और तो ये ऑलरेडी -3 था QM, सॉरी ये वाला जो हरा वाला लाइन था वो ऑलरेडी -3 पे था, और 4 नीचे जाना था तो -7 हो गया था, और x का तो वैल्यू चेंज होगा नहीं, तो 2 -7 हो गया आंसर। तो इन दिस क्वेश्चन में यहाँ तो आप बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, और उसके बाद पॉइंट इस पे कर दीजिए। तो पहला पॉइंट क्या है आपका, पहला पॉइंट है आपका 5 1, मतलब 5 1 यहाँ पे होगा। -2 -2। हाँ, और ये आपका पॉइंट P है,
और सिमिलरली आपको दिया हुआ है कि पॉइंट क्यू, तो पॉइंट क्यू है आपका -2 तो ये कहाँ होगा? तो x बराबर -2, मतलब मान लीजिए यहाँ पे, और क्यू बराबर भी -2, मतलब यहाँ पे होगा क्यू -2 उसको करना है रिफ्लेक्ट x इक्वल टू 2 में। तो x इक्वल टू 2 मतलब x का वैल्यू दो तो फिक्स रखना ही है, y का वैल्यू कुछ भी सकता है, तो y का वैल्यू 1 भी हो सकता है और y का वैल्यू -2 भी हो सकता है। मतलब कहने का है कि x बराबर 2 का जो लाइन बनेगा वो आपका ये वाला होगा लाइन। हम्म, ये आपका 2 है, ये आपका x बराबर 2 का इक्वेशन है। तो इसमें आपको फोटो निकालना है, सॉरी इमेज कहाँ बनेगा। तो इसमें भी देखिए आप वही करना है, पहले तो आप यहाँ से यहाँ का तक का डिस्टेंस निकालिए, इसको मान लीजिए m। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, देखिए ये 5 है, यहाँ पे x बराबर 5 है और यहाँ पे x बराबर 2 है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा आपका? 5 - 2 बराबर 3 होगा ना। mp बराबर कितना हो जाएगा आपका? ये यहाँ पे x बराबर 5 है और यहाँ पे x बराबर 2 है, तो 5 - 2 बराबर 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है भैया कि जो भी इसका p प्राइम बनेगा वो उस लाल वाले से 3 यूनिट पीछे होगा, राइट। तो आप मतलब ये आपका यहाँ से यहाँ तक का तो ऑलरेडी 2 हिले है, एक और पीछे चलना है, मतलब कि यहाँ पे कहीं जाएगा तो p प्राइम जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप यहाँ से आप 3 पीछे चलिएगा, तो ये 2 हो गया और एक पीछे चलिए, यहाँ पे आ गए एक, मतलब एक्स ये वाला पॉइंट होगा। तो इसका देखिए क्या होगा कोऑर्डिनेट, x-1 हो गया, y तो सेम ही रह गया, तो p प्राइम आपका हो जाएगा -1 2, राइट। उस तरह से आप q का निकालिए। q का देखिए, q का पहले हम लोग क्या करते हैं कि डिस्टेंस निकालते हैं, ये डिस्टेंस पहले निकालिए लाल वाले से, लाल वाले में रिफ्लेक्शन खोजना है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का देखिए डिस्टेंस कितना हो गया, 2 है, ग्राफ देख के मालूम चल रहा है ना। और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आपका 2 है, मतलब टोटल 4 हो गया। तो जो भी फोटो बनेगा वो आपका एकदम यहाँ मतलब 2 2 पे है और इसमें 4 आपको जोड़ना है, मतलब 2 + 4, मान लीजिए यहाँ पे 6 है, तो ये यहाँ पे आएगा, राइट। और हाँ, जस्ट लेकिन 2 2 + 4 क्यों करेंगे? हम्म, देखिए पहले तो हम लोग डिस्टेंस निकाले, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रुकिए इसको हम नया फोटो ही बना देते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन के लिए। तो ये मेरा दूसरा वाला क्वेश्चन के लिए है, पॉइंट क्यू का रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं x इक्वल टू 2 में। तो सबसे पहले मैं ये देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं, राइट। कि ये क्यू का जिस 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 मिरर से रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं उससे डिस्टेंस कितना है। सबसे पहले ये डिस्टेंस देखेंगे और हमको साथ में ये डिस्टेंस चाहिए, दोनों डिस्टेंस चाहिए ना। तो आप हमको तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है ना ये वाला, तो ये 2 हो गया। उसी तरीके से अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी 2 दिया हुआ है, तो ये भी 2 हो गया। तो बोल रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया क्यू का, 4 हो गया ना, 2 + 2, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2 + 2 बराबर 4। तो बोल रहे हैं कि ये जो इस क्यू का जो रिफ्लेक्शन बनेगा लाल वाला अगर मिरर है तो इसका भी डिस्टेंस 4 होना चाहिए ना पीछे की तरफ। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 है देखिए, और आपको आगे बढ़ना है, मतलब 2 3 4 5 6, तो मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, और, और
ये आपका जो है वो तो ऐसे ही रह जाएगा, तो ये वाला पॉइंट होगा, होगा ना? हाँ मैं समझ रही है ना? हाँ तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए एक कोऑर्डिनेट इसका निकालेगा तो 6 एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट तो सेम ही रह गया -2, हाँ -2। हाँ तो 6 - 2 आंसर हो गया। ये आप समझी कैसे किए, यहाँ पे 2 + 4 जो किए थे। हाँ, क्योंकि उधर 4 था तो इधर भी 4 आया। हाँ, ये दो ये वाला है, और आपका 4 जो है ये वाला है, हाँ तो बराबर 6 होगा था। समझ गई? हाँ। मान लीजिए कि अगर ए, इसका नाम ए था, ए, ए बराबर 2, तो हम किए हैं ए, और ये डिस्टेंस कैलकुलेट किए हैं बराबर डी, तो हम लिखे हैं a+d, एक्स बराबर a+d। पहले ए था ऑलरेडी, और इसमें 4 जोड़ दिए a+d, तो 2 + 4 6, 6 - 2। गॉट इट? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जस्ट ऐसे ही ब्रीफ ओवरव्यू देते हैं आपको। इसमें भी ग्राफ पेपर यूज करना है। इसमें बोल रहा है कि 2 डिवीजन बराबर 1 यूनिट। तो 2 डिवीजन बराबर 1 यूनिट का मतलब होता है कि मान लीजिए कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यूनिट जो होता है ना, यूनिट वाला थिंग, वो हमेशा इसके लिए लिख रहा है, मतलब एक यूनिट। तो एक यूनिट बराबर तो 2 डिवीजन, मतलब यहाँ पे 0.5 होगा कहीं पे। तो रियल में बोल रहा है कि एक डिवीजन दिखाने का मतलब है कि 2 समान उसके अंदर डाल रहा है। तो ये बस आपको बाद में काम आएगा। एंड देन बोल रहा है कि तो वैसे ही आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचिएगा। पहले तो डिसाइड कीजिए कि P32 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, और Q-32 मतलब ये यहाँ पे होगा, -32 माइनस। फिर बोल रहा है कि फ्रॉम P एंड Q ड्रॉ परपेंडिकुलर PM ऑन एक्स एक्सिस, मतलब कि PM यहाँ पे होगा और QN यहाँ पे होगा। तो PM का कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं, बताइए तो PM का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स तो सेमी रह जाएगा, वाई चेंज कर जाएगा, देखिए। तो ये हो जाएगा 30, और एन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स सेमी रहेगा और वाई चेंज कर जाएगा। बोल रहा है कि राइट कोऑर्डिनेट ऑफ M and N, देखिए 30 -30। फिर बोल रहा है कि नेम ऑफ इमेज P ऑन रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। तो P का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 3 2, और इसका रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन करना है, तो क्या हो जाएगा, सिंपली -3 -2। फिर बोल रहा है असाइन द स्पेशल नेम टू ज्योमेट्रिक फिगर PMQN। देखिए तो कहाँ है PMQN, मतलब कि ऐसे बनेगा ये फोटो। तो फोटो ऐसे बनेगा, तो देखिए पहला चीज की ये जो लाइन है NQ, ये जो लाइन NQ है वो आपका PM के पैरेलल है। आप इस पे विचार कीजिएगा कि अगर अगर 4 साइड है जिसमें से 2 साइड पैरेलल हो, तो व्हाट हैपेंस। एंड साथ में देखिए कि ये जो हाइट है, इसका हाइट कितना है, 3 है, और इसका भी हाइट 3 है। तो वो इस ज्योमेट्रिकल फिगर को कुछ बोलते हैं। तो आपका असाइनमेंट ये वाला पॉइंट है C, और दूसरा आपको D सॉल्व करना है। तो आप कोशिश कीजिएगा खुद से सॉल्व करने का। अगर आप कर पाई, नहीं कर पाई सॉरी, तो आप बोलिएगा हमको, ठीक है? सो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देखिए दिया हुआ हमें है। इसमें तो सिंपल, अगर आप ड्रॉ करना चाहती हैं ड्रॉ भी कर सकती हैं, पर देखिए आपको पॉइंट दिया हुआ है, A बराबर 2 3, B बराबर 4 5, C बराबर समथिंग इतना, ये वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स निकालना इतना, इमेज ऑफ इतना, जहाँ रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन है। तो ओरिजिन में होता है तो क्या होता है, ये A प्राइम बन जाएगा, और इसमें क्या होगा, दोनों का साइन अपोजिट हो जाएगा। सिमिलरली, हाँ -4 -5 हाँ -2 -7 -7 -2। हाँ, तो ये तो हो गया, इतना ही। आपको ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर लीजिए,
that's also नहीं, fine. वो हाँ वो समझिए पॉइंट जो भी आएगा उसको ऐड कर लेंगे और एक ट्रायंगल बन जाएगा फिर उसको ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करवा देंगे। यहाँ पे तो फोटो बनाने की भी जरूरत नहीं, आपको तो फॉर्मूला याद है, राइट? अगर ऑरिजिन से रिफ्लेक्ट होगा तो क्या होता है, कोऑर्डिनेट का जो साइन होता है वो अपोजिट हो जाता है। तो आपका यहाँ होमवर्क क्या है? होमवर्क आपको फिर से रिपीट कर रहे हैं, होमवर्क है आपका नंबर 6 कंप्लीट दिस टू, एंड एट द सेम टाइम क्वेश्चन नंबर 7 आप ट्राई कीजिएगा खुद से। सो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क फॉर यू, एंड इवेंचुअली क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है तो आप क्वेश्चन नंबर